अध्यक्ष, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय राजनेता, महाराष्ट्र के अनेक बार रहे हुए उप मुख्यमंत्री और इस देश में भी बहुत ही जाने माने और बड़े सम्मान के साथ जिनको देखा जाता था, और खास करके मेरे लिए एक मेरे परिवार के सदस्य, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 35 वर्षों से हम दोनों सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमने राजनीतिक सफर हमारा रहा है, वैसे हमारे आप सबके आदरणीय अजीत दादा आज हमारे बीच में नहीं है। अकल्पनीय है, अभी भी इतने दिनों के बाद उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी, ये हमारे सभी के मन में ये गूंजते रहती है। और ऐसा दुखद उनका निधन, आकस्मिक निधन, मैंने उनसे अगली ही रात को करीब 8, साढ़े 8 बजे का समय था, फोन किया और कहा कि कुछ काम है, वहाँ के कुछ सार्वजनिक काम थे किसानों के संबंधित, तो बोले कि त्वरित मैं करता हूँ। कुछ स्थानिक वहाँ जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में एक आध मिनट हमने जिक्र किया और मैंने दादा को कहा कि अब अपनी मुलाकात कब होगी। अब देखो, इसको नियति कहते हैं, संयोग कहते हैं, जो भी कहे, इसके शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने शब्द ये निकाले, प्रफुल्ल भाई, मराठी में बोले, प्रफुल्ल भाई आता अपनी भेट होणार नहीं, प्रफुल्ल भाई अपनी भेंट अभी होगी नहीं। और कुछ पॉज के बाद बोले कि मैं 7-8 दिन क्योंकि दौरे पे रहूंगा तो मुझे आपसे मिलना नहीं होगा। मगर शुरू में जो एक वाक्य बोल गए और फिर रुके और फिर बोले, तो वो पहला वाक्य मेरे अभी भी वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं, गूंजते रहते हैं वो शब्द। तो जैसा नियति ने चाहा, ये तो खैर सबको स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन वो ऐसे ही चले जाएंगे, अचानक चले जाएंगे, ऐसा कभी दूर दूर तक हमने सोचा नहीं था। 1991 में मैं और वो एक ही साथ लोकसभा के सदस्य चुनकर आए थे और तब से हम दोनों का संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। फिर वो कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र चले गए, क्योंकि शरद पवार साहब को यहाँ रक्षा मंत्री बनाया गया था,
तो उनकी जगह पर वो चले गए, वो यहाँ पवार साहब आ गए, बड़े पवार साहब। और इस तरह से हम दोनों का 91 से सफर शुरू हुआ। तब कांग्रेस में थे हम, फिर 99 में पवार साहब के साथ हम सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की। हम सब ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बनाना, बढ़ाना, ये काम शुरू किया। और एक लंबा सफर मेरे जीवन का उनका साथ रहा। पूरे परिवार के साथ मेरा लगाव रहा, मैं जुड़ाव रहा। राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव को जब अच्छे सच्चे मित्र और साथी जब साथ में रहते हैं तो उसको हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं और उसमें से उभर कर बाहर भी आ जाते हैं। तो ये हमारे उनके रिश्ते थे, हम सुख दुख के साथी थे। केवल राजनीतिक ही नहीं मगर व्यक्तिगत भी एक दूसरे के प्रति सम्मान था। और इस वजह से जब 2023 में हम लोगों को कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा, जब हम लोगों ने एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया, तो हमारी पार्टी में मतांतर हुआ, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो आह्वान और चैलेंजेस जो भी आए, हम लोगों ने उसको बाखूबी से हमने पार कर लिया। और आज हम एक अच्छे मकाम तक पहुंचे थे। अब इधर से हमको और आगे बढ़ने का जब समय आया, परसों की घटना ने हमको एक प्रकार से नियति कहो जो कहो, ऐसा मौका आज हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने की नौबत आ गई। खैर, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का परिवार है, आप सब हैं। पूरे देश में हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है। महाराष्ट्र में जहां पर हमारी नींव है मजबूत, जहां पर हमारी सत्ता है, उस परिवार और पूरे देश का राष्ट्रवादी परिवार ये इस परिस्थिति में से हम निकलने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने फैसला लिया कि अजीत दादा की जो विरासत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता का जो जज्बा है, उसको हमको सबने सम्मान करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने महाराष्ट्र के विधानसभा में, विधान परिषद में जो वहां के हमारे विधायक हैं, उनकी तत्काल मीटिंग बुलाई और किसी ने भी हमारे पार्टी के किसी भी नेतृत्व ने, किसी भी विधायक ने किंतु परंतु भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सामने से सब लोगों ने हम सब लोगों की बात को पुष्टि की कि नहीं, अगर नेतृत्व होगा
तो हम सुनेत्रा ताई पवार को ही ये नेतृत्व सौंपना चाहेंगे। और उनकी हम लोगों ने वहां के महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव पार्टी में उनका सबने बड़े आदर के साथ उनका वहां पर चयन किया। और क्योंकि अलग अलग ये तो अपनी सबकी परंपराएं होती है, सबकी अपने अपने घर की मान्यताएं अलग होती है। कई लोग बोले कि अभी शोक, कोई बोलता है कि इतने दिन होता है उतने दिन होता है, लेकिन पवार परिवार में उनकी परंपरा रही है कि 3 दिन का वो शोक रखते हैं और फिर अपना दायित्व समझ के अपने काम पे लगते हैं। और इस वजह से चौथे ही दिन उनका विधायकों ने चयन किया और हमने बिना विलंब उसी दिन सुनेत्रा जी पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर वहां पर उनकी शपथ करवाई। आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को और भी फैसला लेना होगा, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है तो हम लोगों ने एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा। लेकिन जरूर उसमें भी सभी की सम्मान और भावना और जज्बे को ध्यान में रखते हुए वैसा ही उचित निर्णय, वैसा ही निर्णय वो हम जरूर करेंगे। और हम सब लोगों को हादसे से दुख, अफसोस, मन भारी, बहुत कुछ परेशानियां जरूर हुई है, लेकिन अगर अजीत दादा की आत्मा को सही श्रद्धांजलि अगर हम देना चाहते हैं तो वही होगी कि काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, वादे निभाते रहो। ये उनकी खासियत थी। जो नेता हमेशा, आज मैं सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उपस्थित था। वहां पर एनडीए के ओर से भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, पूरे एनडीए के सभी संसदीय दल के माध्यम से अजीत दादा के सम्मान में हमने मौन वहां पर धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में अजीत दादा के बारे में बड़े अच्छे अल्फाजों में कि काम करने वाला नेता, लोगों के लिए रात दिन काम करने वाला नेता, सुबह से रात तक न थकते हुए काम करने वाला नेता, वो आज हमारे बीच से चले गया है। ऐसी बड़ी भावनिक और अच्छे, बड़े प्रशंसा के साथ हमारे अजीत दादा को उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुनेत्रा जी पवार, इनको हमको नेता आगे जाके बनाना है और उनके और हमारे सब लोगों के मिलकर प्रयासों से हमको, हमारी पार्टी को और आगे की बुलंदियों तक पहुंचाना है। और अगर हम ये काम अच्छे से करेंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे आदरणीय अजीत दादा के लिए रहेगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, देखिए अफसोस तो सभी को है, हमको भी अभी तक वो शोक से बाहर, अभी हमारे दुख से बाहर हम नहीं निकल पाए, लेकिन दुनिया तो चलते रहेगी और उस दुनिया की चलने के साथ साथ
हमको भी चलना पड़ेगा, सुनेत्रा ताई को भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमको सबको, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को, कि हम कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, ऐसी कभी भी कहीं भी किसी को कमी महसूस करने नहीं देना होगा। ये काम हमको मिलकर बढ़ाना पड़ेगा, सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा और हम सब मिलकर जब ये प्रण लेंगे तो निश्चित रास्ता भी आगे हमको अपने आप मिलते जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कई लोग तर्क वितर्क अलग अलग बातें बिना फजूल करते हैं कि जल्दबाजी में कोई ये निर्णय लिए जा रहे हैं, जल्दबाजी हो रही है, ये सब बातें, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे परिवार का एक सदस्य खोने का गम भी है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी की ओर से हमको हमारा आगे का रास्ता भी कहीं रोकना नहीं है, हमको आगे वो रास्ते पे चलते रहना है। और मुझे विश्वास है कि सुनेत्रा जी एक बहुत ही समझदार और सूझबूझ के साथ काम करने वाली वो एक नेता है। अब ठीक है, एक पति होते हैं और बड़ा पर्सनालिटी होते हैं तो उनका नाम ही आगे रहेगा, महिला का नाम उनकी अर्धांगिनी है। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भी उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया तो पीछे कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो राज्यसभा में सांसद बन के आई और उसके साथ उन्होंने एक वहां पर बहुत सारे सामाजिक संगठन, और वहां के संगठन छोटे मोटे नहीं है, जहां पर हजारों लोग काम करते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कई परिवारों की परवरिश होती है, का बहुत सारे विकास के काम होते हैं, वहां पर पर्यावरण का बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सुनेत्रा जी के माध्यम से वो वहां पर निभाते आई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को बहुत ध्यान से मिलकर काम करना है। कोई भी मीडिया के रिपोर्ट से कोई आप लोगों को कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से, हर आदमी अपनी जिस तरह से बात को रखना चाहता है, राजनीतिक भूमिका रखना चाहता है, वैसा चलता है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक है, एक मजबूत परिवार है और हम जैसे लोग बिल्कुल हम ये इंश्योर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सुनेत्रा जी के नेतृत्व में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बुलंदियों को छुए और वही हमारे अजीत दादा को श्रद्धांजलि सही रहेगी। मैं ज्यादा आज के समय नहीं बोलना चाहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी कुछ हुआ है बहुत दुखद है, उसका अफसोस ये हम लोगों को हमेशा रहेगा। बहुत सारी बातें आज मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम लोगों को ये सब बातें न करते हुए और दिनों में हम लोग बैठेंगे, सुनेत्रा जी भी रहेगी, हम सब रहेंगे और हम उस अपनी इस हमारी यात्रा को, हमारा जो रास्ता है, मंजिल है, उसको मकाम तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं पुनश्च मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे नेता अजीत दादा पवार को नमन करते हुए मेरी आदरांजलि, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं मेरे ओर से और समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे पूरे भारत में और महाराष्ट्र के पूरे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।